नमस्कार दोस्तों, माउंटेन मिस्ट्रीज एंड लाइफ के माध्यम से आज आपको कांगड़ा घाटी में बड़ा बंगाल के समीप एशिया की नंबर 1 पैराग्लाइडिंग साइट बीर बिलिंग बैजनाथ की ओर ले चलते हैं। बीर बिलिंग मुख्य शहर चंडीगढ़ से लगभग 280 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से 512 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप दोनों ही जगहों से बस या टैक्सी की मदद ले सकते हैं। धर्मशाला आने वाली वॉल्वो लेकर आप बैजनाथ पहुँचेंगे और लोकल बस के द्वारा आप बीड़ पहुंच सकते हैं। यहाँ से कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेलवे ट्रैक के थ्रू आप जोगिंदरनगर पहुंचकर लोकल टैक्सी के माध्यम से बीड़ बिलिंग पहुंच सकते हैं। हम इस सफ़र पर शिमला से मंडी की ओर और फिर मंडी से बीड़ बिलिंग की ओर जाएंगे। हम मंडी पहुंच चुके हैं और यह पूरी नगरी शिवरात्रि के पर्व के दौरान खूब सज रही है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हर वर्ष धूमधाम से किया जाता है। हमारे पास भी थोड़ा समय था तो हम भी मेले का आनंद लेने के लिए और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए मेले में पहुंच गए। मंडी का वर्तमान जिला 1948 को दो रियासतों मंडी और सुकेत के विलय से बना था। मंडी और सुकेत के शासकों को असम या बंगाल से जोड़ा जाता है। यह एक लंबी कहानी है, इसे फिर कभी दोहराएंगे। मंडी को छोटी काशी या वाराणसी ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह शिव की नगरी बनारस है जहां गंगा किनारे 80 मंदिर मौजूद हैं, उसी तर्ज पर व्यास नदी के किनारे भी मंडी में 80 मंदिर हैं। इसीलिए इसे छोटी काशी कहा जाता है, जिसमें त्रिलोकीनाथ, तारना मंदिर, चालपा मंदिर, मुरारी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आदि प्रमुख है। इस क्षेत्र का नाम पहले मांडव नगर होता था। ऋषि मांडव एक महान तपस्वी साधु थे, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम मंडी रखा गया। मंडी के मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर है जिसे भूतनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1520 ईस्वी में किया गया था। 1526 ईस्वी में जब अजबर सेन ने मंडी की स्थापना शुरू की थी, उस समय स्थानीय देवी देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए मंडी आमंत्रित किया था। मान्यता है कि अजबर सेन को सपने में शिव को दूध देती हुई गाय दिखी थी और उनका यह सपना सच हो गया था। इसीलिए उन्होंने भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और मंडी को अपनी राजधानी विधिवत रूप से बना लिया। 17वीं सदी के दौरान मंडी के राजा सूरज सेन के सभी 18 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात राजपाट राजा माधवराय को समर्पित कर उनके वह सेवक बन गए थे। राजा माधवराय भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। तब से लेकर मंडी के राजा माधवराय ही माने जाते हैं। शिवरात्रि समारोह में हर वर्ष हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले इन्हीं की पूजा करते हैं और इनकी सुसज्जित पालकी को शोभा यात्रा में सबसे आगे रखा जाता है। इलाके के सभी छोटे बड़े देवी देवताओं के रथ महोत्सव से पूर्व इनके मंदिर में हाजिरी लगाने के बाद ही मेले की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ मंडी शहर में तमाम बड़े ब्रांडेड आउटलेट्स हैं और फैशन के मामले में मंडी हिमाचल में पहले नंबर पर है। यहाँ का विक्टोरिया ब्रिज बहुत सुंदर है और ख़ास इसलिए क्योंकि यह इंग्लैंड में बने विक्टोरिया ब्रिज की डुप्लीकेट कॉपी है। मंडी के राजा विजय सेन ने इसका निर्माण सन 1877 में करवाया था। ब्रिटिशर्स का जब राज हिंदुस्तान पर था, उस समय देश भर की रियासतों के राजाओं को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में एक समारोह में बुलाया। दिल्ली पहुंचकर समारोह में कार और घोड़ों के बीच में एक रेस लगाई गई, जिसमें विजय सेन का घोड़ा प्रथम स्थान पर रहा। जॉर्ज पंचम ने शर्त अनुसार यह कार विजय सेन को दे दी, किंतु इसे यहाँ लाना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस समय पुलों और सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण राजाओं ने करवाया।
राजा ने स्वयं इसके लिए 1 लाख रुपए की राशि दी थी। उसके बाद यह पुल आवाजाही के लिए खोल दिया गया। इसे बनाए जाने वाले इंजीनियरों ने इसकी उम्र 100 साल बताई थी, किंतु यह आज भी जैसे का तैसा ही है और एक धरोहर के जैसा सुंदर हमारे सामने मौजूद है। ये हम अभी जोगिंदर नगर पहुँच गए हैं और आज का हमारा जो स्टे है HPTDC के होटल में होगा। उहल, द हुअल इस होटल का नाम। HPTDC के होटल में सभी सुविधाएं अच्छी होती है, बेटर एमेनिटीज़ और हिडन कुछ भी नहीं। यदि हिमाचल में घूमने के दौरान स्टे के लिए आप कोई ऑप्शन देखते हो तो पर्यटन विभाग के होटल सबसे बढ़िया हैं, और यदि आपको कमरा ना मिले तो लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करते हुए आप होम स्टे में स्टे कर सकते हैं। जैसे कि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि आप बीड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आप बीड़ में भी स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ होटल और होम स्टे आसानी से मिल जाएंगे, और यह आपके लिए बहुत बढ़िया भी रहेगा क्योंकि आप शाम को यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग लैंडिंग साइट या चौगान पहुंचकर पैराग्लाइडिंग के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। होटल से निकलकर हम जोगिंदरनगर बाज़ार से होते हुए चौंतड़ा पहुंचेंगे, जहां से चौगान, और फिर चौगान से होते हुए बीड़ जाएंगे। यह पूरा डिस्टेंस लगभग 11 किलोमीटर है। चौगान के आसपास चाय की सुंदर सुंदर बागान और सामने विशाल धौलाधार पर्वत श्रृंखला, बिलिंग का घना जंगल आपको एक ही नज़र में दीवाना बना देगा। लैंडिंग साइट पर हवा में उड़ते हुए पैराग्लाइडर्स को देखना आपके रोमांच को डबल कर देता है। यहाँ पर एक सुंदर तिब्बतियन मोनेस्ट्री भी है और यहाँ बाज़ार में आपको ज़रूरत की सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। यहाँ से आप किराए पर साइकिल और मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं और उसे लेकर आप एक लोकल टूर भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफ़े मौजूद हैं। बीड़ से बिलिंग आप अपनी कार से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ रोड इतना अच्छा नहीं है और जियोग्राफिकली और एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण बिलिंग के आसपास जो रोड है वो बहुत ख़राब है। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप अपनी गाड़ी लेकर ना जाएं और पैराग्लाइडर एजेंसी को ही गाड़ी के लिए हायर करें। लोकल होने की वजह से वह इस जगह से बेहतर वाकिफ़ होते हैं। बीड़ से बिलिंग तक लगातार चढ़ाई है और इस जंगल में आप देवदार बान और बरास आदि के पेड़ देख सकते हैं। बिलिंग एक बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ से चारों तरफ का 360 डिग्री का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है। बिलिंग पहुँच के हम यहाँ से बीड़ के लिए अब जो है टेक ऑफ करेंगे। अगर हम बात करते हैं बिलिंग की, तो बिलिंग से पीछे फिर बड़ा भंगाल वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है और सामने की तरफ बैजनाथ और दाईं तरफ बरोट वैली है। कुल मिला के यह जो बिलिंग स्टेशन है बहुत ही सुंदर जगह है। अब हम यहाँ से बीड़ के लिए टेक ऑफ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपका प्यार हमें फ्यूचर में भी इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।